ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। गांजा तस्करी पर रोक लगाने तैयार होगी कार्य योजना। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कल से नए रोस्टर के साथ होगी नियमित सुनवाई। राज्य सरकार ने प्रदेश में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए टी कॉफी बोर्ड गठित करने का लिया निर्णय। और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में 4 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर घटना की जानकारी ली। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा से गांजा तस्करी को रोकने के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों की उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गांजा तस्करी को रोकने, ठोस कार्ययोजना बनाने और सीमावर्ती चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के साथ ही 24 घंटे निगरानी के लिए पुलिस बल तैनात करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बस्तर प्रवास के पहले दिन आज बस्तर दशहरा के तहत सिरहा सार में आयोजित मुरिया दरबार में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंदिर समिति के लिए एक लिपिक और एक भृत्य की भर्ती करने की घोषणा की। साथ ही शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नामकरण वीर झाड़ा सिरहा के नाम पर करने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर में आधुनिक ज्योति कक्ष के निर्माण की घोषणा भी की। श्री बघेल ने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे की कई विशेषताएं हैं, जिसके कारण देश विदेश के लोग हर साल इसमें शामिल होने बस्तर आते हैं। मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि का भुगतान राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं के विस्तार के तहत लगेज कन्वेयर बेल्ट का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ग्राम आसना में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज बादल के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। इस मौके पर बादल एकेडमी और इंदिरा कला तथा संगीत विश्वविद्यालय के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत लोक नृत्य और लोक संगीत के लिए साझा कार्य किया जाएगा। इसके अलावा थिंक बी और IIM रायपुर, IIIT रायपुर, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ भी MOU किए गए। समारोह में मुख्यमंत्री ने 232 करोड़ रुपए से अधिक के 47 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज चित्रकोट में लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और स्व सहायता समूह की महिलाओं से भेंट की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में राज्यपाल को आवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को उनकी मांगों और समस्याओं का जल्द निराकरण करने का भरोसा दिलाया। वहीं सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी राज्यपाल के समक्ष अपनी मांगें तथा समस्याएं रखीं। राज्यपाल ने उनकी मांगों और समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को देवगुड़ी बनाने और देवस्थलों में मूर्तियों को संरक्षित करने को कहा। इस दौरान राज्यपाल ने सामाजिक प्रतिनिधियों से
आदिवासी संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने की भी अपील की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रोस्टर प्रणाली में बदलाव किया गया है। दशहरा की छुट्टी के बाद कल सोमवार से हाईकोर्ट में नए रोस्टर के साथ नियमित सुनवाई होगी। इसके तहत 3 युगल पीठ और 10 एकल पीठ में सुनवाई की जाएगी। इसमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.K. गोस्वामी और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की अलग अलग 2 स्पेशल बेंच भी शामिल है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी नए रोस्टर में पहली डिवीजन बेंच मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.K. गोस्वामी और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की होगी। इस बेंच में सभी रिट मैटर, रिट अपील, जनहित याचिका, रिट पिटीशन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका और टैक्स के मामलों की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी बेंच न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की है। इसमें सभी आपराधिक और व्यावसायिक मामले सुने जाएंगे। तीसरी बेंच न्यायमूर्ति पी सैम कोशी और न्यायमूर्ति रजनी दुबे की है। इस बेंच में सभी सिविल मामले और कंपनी अपील की सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए टी कॉफी बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री टी कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष और उद्योग मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रबंध संचालक, CSIDC, कृषि और उद्यानिकी तथा वन विभाग के एक अधिकारी सहित 2 विशेष सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में स्थानीय कृषकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए टी कॉफी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में कम से कम 10-10 हजार एकड़ में चाय और कॉफी की खेती का लक्ष्य अर्जित किया जाएगा। श्री बघेल ने यह भी बताया कि चाय और कॉफी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना और कृषि विभाग की अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में बीती रात 4 बच्चों की मौत हो गई है। मौत के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव घटना की सूचना मिलते ही अपना दिल्ली दौरा बीच में ही छोड़कर अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान श्री सिंहदेव ने नवजात बच्चों की मौत पर संवेदनाएं व्यक्त कर चिकित्सकों से घटना की पूरी जानकारी ली। इस मौके पर अस्पताल के डीन, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, जेडी स्वास्थ्य सहित अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ और अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। उधर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ का कहना है कि मृत सभी बच्चे प्री मैच्योर थे। इस तरह के बच्चों के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यही कारण है कि एक दिन में ही 4 बच्चों की मौत हुई है। ये सभी बच्चे अलग अलग जगहों के हैं और इनकी उम्र 2 से लेकर 36 दिनों तक की थी। इधर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि रायपुर और बिलासपुर से डॉक्टरों के विशेषज्ञ दल अंबिकापुर भेजा जा रहा है। भारतीय सेना के साथ पूरा देश वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की विजय की स्वर्णिम 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर निकाली जा रही 4 विजय मशालों में से एक मशाल बीते 12 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ पहुंची है। पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध में छत्तीसगढ़ के भी 100 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इस विजय मशाल के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कल शाम रायपुर में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने साइंस कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में इसका सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के सम्मान के लिए स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा का छत्तीसगढ़ पहुंचना गौरव की बात है। इससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, साथ ही देश की रक्षा के लिए तत्पर सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। कल 18 अक्टूबर को यह विजय मशाल बिलासपुर पहुंचेगी।
आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ परिमंडल के पोस्ट मास्टर जनरल आरके जायमाय ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में बताया कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह के पहले दिन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 5,000 सुकन्या समृद्ध खाते और 4,200 अन्य बचत खाते खोले गए। डाक सप्ताह के दौरान डाक जीवन बीमा दिवस मनाया गया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम वीरों के बलिदान को पहचान दिलाने के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह और शहीद गुंडाधुर पर स्पेशल कवर का विमोचन किया गया। सरगुजा संभाग में हाथियों का लोकेशन जानने के लिए अफ्रीका से कॉलर आईडी मंगवाए गए हैं। कॉलर आईडी मादा हाथियों को लगाई जाएंगी। वाइल्ड लाइफ के सीएफ डॉक्टर कीनी माचियो ने बताया कि इसके लिए विशेषज्ञ तथा ट्रेकर तमिलनाडु और उत्तराखंड से आए हैं। 20 अक्टूबर के बाद कॉलर आईडी लगाए जाने का काम शुरू होगा। इसके लिए सूरजपुर जिले के बंशीपुर में कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही मैनपाट और उदयपुर क्षेत्र के हाथियों को भी चिन्हित किया गया है। आईआईटी, एनआईटी और सरकारी इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रतिष्ठित जेईई एडवांस परीक्षा में प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता अर्जित की है। इस वर्ष जेईई एडवांस की परीक्षा में प्रयास आवासीय विद्यालय के 173 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 53 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल महासमुंद जिले के ग्राम अरण्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बूढ़ान शाह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। बिलासपुर जिले में बिल्हा क्षेत्र के ग्राम बिटकुली में तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। कोरबा जिले में गुड़सिया गांव के पास अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं राजनांदगांव जिले के ग्राम कुसमी में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। धमतरी पुलिस ने ग्राम बरारी में तेंदुआ खाल की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और महासमुंद जिले के वन परिक्षेत्र सरायपाली में वन प्राणियों का शिकार करने का प्रयास के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गांजा तस्करी पर रोक लगाने तैयार होगी कार्ययोजना। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कल से नए रोस्टर के साथ होगी नियमित सुनवाई। राज्य सरकार ने प्रदेश में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए टी कॉफी बोर्ड गठित करने का लिया निर्णय। और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में 4 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर घटना की जानकारी ली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।